Hello students, our today's topic is census and sampling method. Census and sampling, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सेंसस मेथड में क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, इसको जानने के पहले हमको यूनिवर्स और पॉपुलेशन जानना चाहिए। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स जब हम जितने भी यूनिट्स होते हैं जिसका हमें सर्वे करना है, जिसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, उन सबको एक साथ, उन सारे आइटम्स को एक साथ जब हम लोग लेते हैं तो उसे यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्स का मतलब यहाँ पे ब्रह्मांड नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब पूरा वर्ल्ड नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब है कि वो सारे आइटम्स जिनका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, जिनका हमें सर्वे करना है, उसको यूनिवर्स भी कहते हैं, उसी को पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो पॉपुलेशन और यूनिवर्स सेम थिंग है। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे जनसंख्या भी हो सकता है और होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी ऑल द आइटम्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटेड फील्ड और एरिया इज कॉल्ड यूनिवर्स और पॉपुलेशन। नाउ वी आर कमिंग टू द सेंसस मेथड। सेंसस मेथड में क्या होता है? सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम लोग एक एक आइटम का अलग से इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे आपको पता है कि इंडिया का सेंसस होता है, इंडिया की जनसंख्या की काउंटिंग होती है जिसको सेंसस कहते हैं, और वो सेंसस मेथड है। हर एक घर तक इन्वेस्टिगेटर जाते हैं, सर्वे करने वाले जाते हैं, एक एक घर जाके वहाँ पे कितने, हर घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, हर तरह का डिटेल्स वो कलेक्ट करते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन मेथड के द्वारा करते हैं। एक एक व्यक्ति को, एक एक आइटम को, एक एक यूनिट को इन्वेस्टिगेशन करना ही सेंसस मेथड कहलाता है। ऐसे लिखा है कि ऑल द यूनिट्स ऑफ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर कलेक्टिवली नोन एज यूनिवर्स, जो हम लोगों ने अभी आपसे बात किया। और सेंसस मेथड में ये जो पॉपुलेशन का डेफिनेशन लिखा है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन, तो इसके बाद हम लोग सेंसस मेथड पढ़ रहे हैं। तो सेंसस मेथड के बारे में हमने आपको बताया कि सेंसस मेथड वो होता है जहाँ पे एक एक यूनिट का, जिसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, उसका हम लोग वो करते हैं, सर्वे करते हैं। एक एक यूनिट का एक एक मेथड, एक एक जो भी सर्वे है उसका एक एक यूनिट का, एक एक आइटम का। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बताया था आपको कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जिसकी काउंटिंग होती है, वो सेंसस मेथड के तहत ही होती है। सेंसस मेथड के बाद आगे है हमारा कि इसके मेरिट्स क्या है। सेंसस मेथड के मेरिट्स क्या है? तो मेरिट है कि ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक इसको माना जाता है क्योंकि बड़ा ही सिस्टमेटिक रूप से इसको कलेक्ट किया जाता है, इसकी से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सिस्टमेटिक मेथड होता है, एक एक का जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो वो सिस्टमेटिक होगा। साइंटिफिक माना जाता है, इसीलिए इसको रिलायबिलिटी है, ये रिलायबल है, इसको भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि एक एक यूनिट का सर्वे होना ज़्यादा भरोसेमंद होता है, गलती होने की चांसेस कम होती है। अनबायस्ड भी माना जाता है क्योंकि एक यूनिट से पूरे कंक्लूजन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर कोई इसमें बायस्ड होगा, इन्वेस्टिगेटर पक्षपात करना चाहेगा, तो उससे टोटल पे, होल पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें इनडायरेक्ट स्टडी भी होती है कि जैसे सेंसस मेथड में इंडिया का जो सेंसस होता है, उसमें जब इन्वेस्टिगेटर आते हैं, घरों में जाते हैं, तो वो कितने लोग रहते हैं वो तो पूछते ही हैं, इनकम का भी पता करते हैं, एजुकेशन का भी पता करते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें पता हो जाती है। एंड मल्टीप्लिसिटी भी आता है कि ये जो क्षेत्र है, इसके जो मेरिट्स हैं सेंसस मेथड के, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है कि डिमेरिट्स क्या है? एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि एक एक के यूनिट्स का हमको सर्वे करना होता है, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। अनसुटेबल इन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में जब बहुत बड़ा एरिया हो, उसका सर्वे करना हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो यहाँ पे इस मेथड को अनसुटेबल माना जाता है। लेकिन आप कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन है इतने बड़े देश का, उसका सेंसस मेथड से काउंटिंग होता है, तो वो भी तो अनसुटेबल होता है, लेकिन वो अनसुटेबल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है।
लेकिन बड़े स्तर पे इसको अनसुटेबल माना जाता है और टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बहुत सारा समय लगता है। एक एक यूनिट का जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा है सैम्पलिंग मेथड। तो सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? सेंसस मेथड में एक एक यूनिट का इन्वेस्टिगेशन होता है, एक एक आइटम के बारे में पूरा डिटेल स्टडी होती है, लेकिन सैम्पलिंग मेथड में ऐसा नहीं होता। सैम्पलिंग मेथड में जस्ट रिप्रेजेंटेटिव आइटम को लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आइटम का मतलब होता है कि अलग अलग सारे आइटम्स जो रखे हैं उसमें से कुछ आइटम को पिक करना। कुछ आइटम को आप पिक करेंगे और फिर उसका सैम्पलिंग होती है, उससे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कभी आप मार्केट जाओगे फीड खरीदने या राइस खरीदने या इस तरह की कोई भी चीज़ें, तो आप थोड़ा से, अगर आपको एक बोरी चावल खरीदना है तो आप पूरे एक एक चावल को नहीं देखते हो, आप एक सैम्पलिंग के स्तर के हिसाब से थोड़ा सा लेते हो और उसको देखते हो। उससे आपको पता चल जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सैम्पलिंग मेथड का एक एग्जांपल है और इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को देखा जाता है। एक अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि बस इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसमें से ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो, जिससे सबका रिप्रेजेंटेशन हो जाए। जैसे किसी क्लासरूम में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स लिए जो पढ़ने में होशियार है, कुछ एवरेज, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स लिए जो पढ़ने में बिल्कुल ही होशियार नहीं है। तो उन सबको मिलाने से एक सैंपल बनता है और यही कहलाता है हमारा सैम्पलिंग मेथड। रिप्रेजेंटेटिव मेथड होता है ये। मेरिट्स है कि इसमें टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है और लेबर सेविंग है। कम समय लगता है, सबका एक एक का नहीं करना है, एक ग्रुप का करना होता है, तो इसमें समय कम लगता है, पैसा कम लगता है, लेबर कम लगती है। साइंटिफिक है ये भी। और मोर सुटेबल इन द स्टडी ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम। ये मेथड ज़्यादा सुटेबल माना जाता है जब कभी हम सामाजिक, आर्थिक और बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। वहाँ पे एक किसी एरिया का अगर हमें सामाजिक स्तर को देखना है तो हम एक एक का नहीं पता करते, हम वहाँ का एक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, वहाँ के कुछ कुछ लोगों का ले लेते हैं। जैसे आपने टीवी में देखते हो, न्यूज़ चैनल्स में देखते हो कि वहाँ पे वोटिंग कई बार होता है कि कितने लोगों ने इसके समर्थन में हैं, कितने लोग इसके समर्थन में नहीं हैं, या फिर कितने लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, कितने लोग पसंद नहीं करते। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पूरे देश ने अपना वोटिंग दिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर भी एक एवरेज लगाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है। तो ये सैम्पलिंग मेथड है और ये माना जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड अगर डिटेल स्टडी किसी चीज़ को करनी हो तो उसके लिए भी ये बढ़िया मेथड है। इसके डिमेरिट्स है कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, सैम्पलिंग मेथड में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी अगर आप चाहेंगे, अगर आप खोजेंगे, ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया है। सभी को रिप्रेजेंटेटिव मिलना मुश्किल होता है, कोई ना कोई छूट जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। इसलिए ये जो मेथड है इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा सटीकता, बहुत ज़्यादा करेक्टनेस होने के चांसेस अगर आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। सैम्पलिंग एरर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आपने सैंपल लिया, जो रिप्रेजेंटेशन लिया, तो जिन यूनिट्स को लिया, इत्तेफाक की बात है कि उसमें जो यूनिट्स आने चाहिए थे उसमें से कुछ यूनिट्स नहीं आए, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो उतना सटीक नहीं आएगा। तो सैम्पलिंग एरर्स ये कहलाता है कि अनजाने में गलतियां हो जाना। एंड डिफिकल्टीज इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब बहुत सारा लॉट है, बहुत सारा पॉपुलेशन है, या आपका बहुत सारा यूनिवर्स में बहुत सारे आइटम्स हैं, तो वहाँ पे ये मुश्किल होती है कि रिप्रेजेंटेटिव में किसको लिया जाए। यस, इसके लिए मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, लेकिन कई बार मुश्किल होती है कि किसको लिया जाए, किसको नहीं लिया जाए। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इस मेथड को करने के लिए, इस मेथड को से सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, उस क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिस चीज़ का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस है कि फर्स्ट की इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स इज पॉसिबल। सेंसस मेथड में एक एक यूनिट का हम लोग करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस एक एक यूनिट का स्टडी करने से हमको हर यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है,
लेकिन सैम्पलिंग मेथड में सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स के बारे में ही स्टडी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स ही सॉर्ट किए जाते हैं और सॉर्टिंग किए जाते हैं। मोर मनी, टाइम एंड लेबर इज रिक्वायर्ड। जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था कि सेंसस मेथड में बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा और लेबर लगती है, लेकिन सैम्पलिंग मेथड में कम समय, कम पैसा, कम लेबर की जरूरत होती है। एरर्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। सेंसस मेथड में एरर्स को ढूंढना, गलतियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिवर्स में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो वहाँ पे कहाँ कौन से आइटम में मिस्टेक हुआ है उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सैम्पलिंग मेथड में एरर्स को फाइंड करना उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में, लॉट में इन्वेस्टिगेशन होता है एंड यूजलेस इफ द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट। ये माना जाता है कि अगर बहुत बड़ा है यूनिवर्स तो वहाँ पे ये जो मेथड है सेंसस मेथड वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, यूजलेस हो जाता है। लेकिन सैम्पलिंग मेथड को ये बना ही है, अगर आपका पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा एरिया का इन्वेस्टिगेशन करना है या बहुत बड़ा आपका यूनिवर्स है, तो वहाँ पे ये मेथड बना ही इसीलिए है कि बहुत बड़े से बड़े एरिया का इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।